नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा में बात उन विपक्षी नेताओं की करेंगे जो पीएम पद की रेस में दौड़ते दौड़ते खुद को विपक्ष का चेहरा मान चुके हैं और इसका ढोल भी वो पूरी दुनिया में पीटते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के बहिष्कार के बाद भी G20 डिनर में शामिल होने वाले नेताओं में ममता बनर्जी भी एक थी, जिन्हें इस कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों से बेहद उत्साह के साथ मुलाकात करते देखा गया। इस पर कांग्रेस पार्टी भी काफी भड़की और सवालों से बचने के लिए ममता बनर्जी विदेश दौरे पर निकल गई। लेकिन ममता बनर्जी के विदेश दौरे पर अब कुछ ऐसा हो गया जिससे सोनिया गांधी की नींदें उड़ गई हैं। पीएम पद की दावेदारी पर विपक्ष में खींचतान। दुबई में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, इंडिया को लीड करना है, ममता को पीएम बनना है। ममता के बयान से सोनिया के उड़े होश। इंडिया में खूब रोना है लेकिन फिर भी सबको एक साथ होना है। ये लाइन विपक्षी गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आए दिन इस गठबंधन का कोई ना कोई नेता ऐसा काम करता है जिससे कांग्रेस की टेंशन हाई हो जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 26 दलों को मिलाकर इंडिया का गठन करने का प्लान तो बना लिया, लेकिन अब इस गठबंधन को चलाएं कैसे, इसकी रणनीति किसी के पास नहीं है, क्योंकि विपक्षी नेताओं को आपस में लड़ने झगड़ने से फुर्सत ही नहीं है। फिलहाल विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ा मुद्दा जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है वो है प्रधानमंत्री की दावेदारी का, जिसमें विपक्ष के कई नेता अपने नाम का दांव लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। हाल में लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का संकेत दिया था, तो अब ममता बनर्जी विदेश में खुद के नाम का ढोल पीटती नजर आई हैं। दरअसल G20 डिनर के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 दिन के दुबई और स्पेन दौरे पर गई हुई हैं। वहां ममता बनर्जी एक बिजनेस समिट में भाग लेंगी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर ममता बनर्जी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात। ममता ने विक्रमसिंघे को कोलकाता में 21 से 23 नवंबर को होने वाले 7वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 के लिए आमंत्रित किया। लेकिन इसी बातचीत के बीच ममता बनर्जी ने ऐसा दावा कर दिया जिससे सोनिया गांधी के भी होश फाख्ता हो गए हैं और सबसे अलग वैश्विक मंच पर जाकर ममता के बयान से इंडिया में हड़कंप मच गया है। दरअसल विक्रमसिंघे से मुलाकात के दौरान जब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ममता से पूछा कि क्या वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी, इस पर ममता ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा, अगर लोगों का समर्थन मिला तो हम कल जरूर सत्ता में आएंगे। ममता बनर्जी विदेश बिजनेस समिट में भाग लेने पहुंची थी, लेकिन वहां जाकर वो खुद को इंडिया के चेहरे के रूप में पेश करती दिखाई दी। ममता अपनी दुबई और स्पेन यात्रा के दौरान राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगी, मगर जिस तरह का बयान ममता बनर्जी का अपनी विदेशी यात्रा के दौरान सामने आया है, उससे इंडिया में खलबली मची हुई है। कांग्रेस ममता के खुद को विपक्ष के चेहरे के तौर पर बताने को लेकर भड़की हुई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी हर मौके पर विपक्षी गठबंधन से अलग चलती दिखाई देती हैं। इसी तरह ममता बनर्जी G20 के डिनर में कांग्रेस के बहिष्कार के बाद भी शामिल हो गई थी, जहां उन्होंने विदेशी मेहमानों संग मुलाकात की थी। डिनर में मौजूदगी देने के बाद जब ममता के कार्यक्रम में शामिल होने की तस्वीरें वायरल हुई तो कांग्रेस इस पर भड़क गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के दिल्ली में आयोजित डिनर में शामिल होने पर सवाल उठाए और उन्होंने पूछा, कैसे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं होगा। अधीर रंजन ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डिनर में शामिल होने के लिए आनन फानन में दिल्ली पहुंची। अगर वो डिनर में शामिल नहीं होती तो कुछ नहीं होता, आसमान नहीं गिरता, महाभारत अशुद्ध नहीं हो जाता, कुरान अशुद्ध नहीं हो जाती। देश की कई मुख्यमंत्रियों ने डिनर का बहिष्कार किया। संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर में नहीं बुलाया गया। ये कैसा अट्रैक्शन था कि वो पहले दिल्ली पहुंच गई। खाने की मेज पर बंगाल की सीएम ममता,
योगी और अमित शाह के बगल में थी। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार मैं बंगाल के लोगों के लिए किसी वजह से योगी आदित्यनाथ से मिला था और उस दिन मुझे बीजेपी का बना दिया गया था। और आज क्या हुआ? डिनर में शामिल होकर वो क्या संदेश देना चाहती थी, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अधीर रंजन चौधरी के बयान से साफ है कि कांग्रेस को ममता के डिनर कार्यक्रम में शामिल होने से कितनी मिर्ची लगी है। इस पर टीएमसी की ओर से कड़ी नाराजगी जाहिर की गई थी। इसी डिनर कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के सवालों से छुटकारा पाने के लिए ममता बनर्जी 12 दिन के अपने विदेश दौरे पर चली गईं, जहां बताया तो ये जा रहा है कि अपने विदेश दौरे से ममता निवेश लेकर आएंगी, जो बंगाल के आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा। साथ ही ममता के 21 से 22 सितंबर तक भारत लौटने की संभावना है। ऐसे ही मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक के बाद भी ममता बनर्जी कांग्रेस से नाखुश बताई दिखाई दी। ममता इस बात से नाखुश थी कि कांग्रेस बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को लेकर अनिच्छुक है। साथ ही इस मीटिंग में ना तो सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला हो पाया, ना ही संयोजक को लेकर कुछ डिसाइड हुआ। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था कि लोकसभा चुनावों के लिए एक घोषणा पत्र जल्दी से तैयार किया जाए ताकि इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, लेकिन उनके प्रस्ताव को अन्य दलों से ज्यादा समर्थन नहीं मिला। बाद में उन्होंने जोर देकर कहा कि एक छोटा एजेंडा तैयार किया जाए ताकि चुनावी अभियान 2 अक्टूबर को शुरू किया जा सके, जो महात्मा गांधी की जयंती है। टीएमसी सीट बंटवारे पर भी जल्द बातचीत चाहती थी, लेकिन इसमें ममता की किसी भी बात को महत्व नहीं दिया गया, जिसके बाद ममता बनर्जी मीटिंग से नाराज होकर निकल गई। फिर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना होने से इस बात की हलचल तेज हो गई कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी तरह दिल्ली में इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के कई नेता नदारद रहे। टीएमसी से अभिषेक बनर्जी भी इस समिति का हिस्सा है, लेकिन वो भी इसमें शामिल नहीं हो पाए क्योंकि पशु तस्करी मामला और शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उन्हें ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना पड़ा था। हालांकि अभिषेक नहीं जा पाए तो प्रतिनिधि के तौर पर ममता बनर्जी जाती, लेकिन वो विदेश दौरे पर हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अगर ये दोनों नेता नहीं गए तो बैठक में टीएमसी की ओर से किसी को भी प्रतिनिधि के तौर पर नहीं भेजा गया, जबकि अगर टीएमसी इस बैठक में भाग लेना चाहती तो टीएमसी से डेरेक ओब्रायन या फिर किसी और नेता को तो भेजा जा सकता था, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर कहीं और ही इशारा करते नजर आ रहे हैं। इंडिया में ममता और कांग्रेस के बीच शुरू से मतभेद है और सबसे बड़ा पेच इंडिया में पीएम पद के दावेदार को लेकर फंसा हुआ है। कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम फेस बनाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल खुद इस पद पर विराजमान होने के सपने देखते रहते हैं। नीतीश कुमार का नाम भी उनकी पार्टी बार बार इस पद के दावेदार के रूप में पेश करती रहती है और ऐसे ही ममता बनर्जी भी पीएम बनने का सपना देखती आई हैं, जिसे लेकर टीएमसी की ओर से तो ममता को इस पद के लिए सबसे योग्य नेता घोषित कर दिया गया है। साथ ही बोलचे बंगलार जनता प्रधानमंत्री होक ममता का स्लोगन देकर ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी कर दिया है। टीएमसी की ओर से इस मामले में सोशल मीडिया कैंपेन भी हाल के दिनों में चलाया गया था। ऐसे में लगातार ममता बनर्जी इंडिया से अलग खुद को विपक्षी गठबंधन के चेहरे के तौर पर पेश करती दिखाई दी है, जिसे लेकर इंडिया में हड़कंप मचा हुआ है। हर मंच पर, हर मौके पर ममता ने अब ठान लिया है कि वो पीएम पद के दावेदार की रेस में सबसे आगे रहेंगी और विपक्ष का चेहरा भी वही बनेगी। हर बात पर अनदेखी और महत्व न मिलने के बाद अब ममता बनर्जी ने विदेश में ये दांव चला है और यही वजह है कि उन्होंने दुबई में खुद को इंडिया के नेतृत्व के तौर पर पेश किया, जिससे राहुल सोनिया के होश उड़े हुए हैं और ममता का विदेश में दिया गया बयान अब इंडिया में बड़े बवाल की ओर संकेत करता दिखाई दे रहा है। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।